अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। नई दिलचस्प और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उज़्मा बेटा, मशीन किस दिन लगानी है? पूरा हफ्ता हो गया है, तुमने मशीन नहीं लगाई। बच्चों को स्कूल भेजकर अभी वो नाश्ते के बर्तन उठा रही थी कि कमर अंकल यानी सुसर ने उसे आन घेरा। जी अब्बू जी, लगा लेती हूँ। बर्तन उठाकर किचन की तरफ जाते हुए वो बड़ी मरियल सी आवाज़ में बोली, आप अपने कपड़े निकाल दें, मैं नाश्ते के बाद मशीन लगा लेती हूँ। मशीन लगाने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो सुसर को इनकार भी नहीं कर सकती थी। सबका नाश्ता टेबल पर लगाया। फिर उसने वॉशिंग मशीन में पानी डालकर सबसे पहले सुसर के कपड़े डालकर मशीन चला दी। उनके कपड़े सारे घर के कपड़ों से अलग धुलते थे, सोडे सर्फ के साथ। मशीन को पूरे 3 से 4 चक्कर घुमाने के बाद भी उनकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती थी। ये कपड़े धोए हैं, देखो दाग तो उतरे ही नहीं। वो अब्बू जी उसी तरीके से धोए थे, गरम पानी, सोडा, वॉशिंग पाउडर, ब्लीच, सभी कुछ तो डाला था। यकीन करें, पूरे 4 चक्कर चलाए थे। उस्मा बेचारी डरते डरते सफाई देती। उसकी मेहनत में कोई कमी ना थी, कमी कहीं और रह गई हो तो उसे पता नहीं था। वॉशिंग पाउडर कौन सा आ रहा है आजकल? मुझे तो लगता है शायद वॉशिंग पाउडर अच्छा नहीं ला रहा। अब उनका शक बहू की बदनीयती से हटकर वॉशिंग पाउडर की तरफ मुड़ गया। जब से घर पर ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर आना बंद हुआ था, उनकी शिकायतें तब से कुछ ज़्यादा हो गई थी। जी वो शायद ही लाए थे, शायद कह रहे थे इसराइली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बायकाट करते हैं। अब शायद को क्या पता कि अब्बू जी के मयार पर ये लोकल ब्रांड कहाँ पूरे उतर सकते थे। तभी मैं भी कहूँ सफाई नहीं हो रही सही से, शायद से कहूँ हम नहीं कर सकते ये कंप्रोमाइज़। बायकाट करना है तो उनके पिज़्ज़े बर्गरों का करो, वो तो दुनिया धड़ाधड़ खा रही है और हम साबुन पाउडर का उतार चढ़ाव झेल रहे हैं। अब वो उन्हें ये तो नहीं कह सकती थी कि वो भी आपका बेटा है। अब्बू जी, आपके आगे हमारी एक नहीं चलती तो उसके आगे कौन बोल सकता है। नाश्ते के बाद से शुरू किए गए कपड़े धोते धोते उसे शाम डल गई। बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें नूडल्स बनाकर दे दिए। ये तो शुक्र है कि रात का खाना महाम यानी नन ने बना दिया था। पता नहीं भाभी पर तरस आ गया था या फिर कोई नई डिश ट्राई करने की सूझी थी। जो भी था, उसके लिए तो किसी नेमत से कम ना था जो पका पकाया खाना मिल गया। घर के कामों में सबसे मुश्किल काम कपड़े धोना है। महम ने भाभी को चमचमाते सफ़ेद कपड़े तार से उतारते और तय करते देखा तो बिल्कुल 16 आने की बात कही। भाभी, ये आप ही का काम है जो घर भर के कपड़े धो सकती हैं। मैं तो अपना जोड़ा भी नहीं धो सकती। नाजों की पली नन ने उठलाकर यूं कहा जैसे ये बहुत बड़ा कारनामा हो। तुम्हें ज़रूरत भी नहीं कपड़े धोने की। अल्लाह तुम्हारी भाभी को सेहत और तंदुरुस्ती दे, वो है ना कपड़े धोने के लिए। किश्वर बेगम ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटी को देखा और बहू को दुआ दी। मगर वैसे भी तुम्हारे अब्बू जी को किसी और के हाथ के धुले कपड़े पसंद भी नहीं आते। वो कहते हैं जैसे कपड़े उज़्मा धोती है ऐसे तो धोबी भी नहीं धो सकता। पता नहीं उसकी तारीफ़ थी या वो जाल जिसमें उसे सारी ज़िंदगी कैद रखने का इरादा था। हाँ और नहीं तो क्या, कपड़े धोना भी हर किसी के बस की बात नहीं। सोडा, वॉशिंग पाउडर तो हर घर में होता है, लेकिन कपड़े साफ किसी किसी के हाथ से होते हैं। कमर साहब ने अखबार पढ़ते हुए फ़ौरन बीवी की बात की तस्दीक कर दी। उज़्मा कपड़े निचोड़ते हुए सास ससुर की बातें सर झुका के सुनती जा रही थी। अब्बू जी, मेरे जेज़ की चीज़ों में सबसे पहले ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीद कर रखिएगा। आपको तो पता है ना, मैं कपड़े नहीं धो सकती। महम की शादी की तैयारियां हो रही थी और उसे अभी से एहसास हो गया था कि ससुराल जाने से पहले ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कितनी ज़रूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी बेटी के लिए सबसे पहले ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही ख़रीदेंगे। कमर साहब ने बेटी पर शफ़क़त भरी निगाह डालकर फ़ौरन हामी भरी। मैं तो कहती हूँ कमर साहब, आप शायद से कहें कि वो मशीन का पता करें। अब शादी में थोड़े ही महीने रह गए हैं।
کم از کم ضروری چیزیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے لینا شروع کر دینی چاہیے۔ ساس کو بیٹی کے جہیز کی فکر میں اتنا سرگرم دیکھ کر عظمیٰ حیران رہ گئی۔ ابھی بیٹی کی شادی میں 6 مہینے باقی تھے اور انہیں ابھی سے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں ان کی بیٹی کو سسرال میں جا کر کپڑے نہ دھونے پڑ جائے۔ اور وہ تو کسی کی بیٹی نہیں تھی جو پچھلے 6 سال سے پورے گھر کے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کا تو کسی کو خیال تک نہ آیا۔ ایک دفعہ اگر شاہد نے آٹومیٹک مشین لانے کی بات کی بھی تھی تو یہی کشور بیگم تھی جنہوں نے کہہ دیا تھا، کیوں؟ تمہاری بیوی کیا جاب کرتی ہے جو اسے آٹومیٹک مشین چاہیے؟ ایسی چیزوں کی ضرورت تو کام کرنے والی عورتوں کو پڑتی ہے۔ اور قمر صاحب نے بھی کہا تھا، آٹومیٹک واشنگ مشین کہاں مینول مشین کی طرح کپڑے دھوتی ہے، اسی طرح گندے میلے کچیلے کپڑے نکال دیتی ہے، نہ داغ صاف ہوتے ہیں، بس واشنگ پاؤڈر اور پانی کی تباہی ہے۔ اور تو اور بجلی کا بل بھی بڑھ جائے گا۔ ہم نہیں لیتے آٹومیٹک مشین۔ وہ قریب بیٹھی دورے معیار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب بات بیٹی اور بہو کے درمیان آتی ہے تو ہمارے معیار بدل کیوں جاتے ہیں؟ ہم بہو کے لیے وہی چیز پسند کیوں نہیں کرتے جس کا انتخاب ہم اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ آخر بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔